सुधा के पिता की मृत्यु उसके घर के बाहर एक एक्सीडेंट में हुई थी। जिस वक्त उसके पिता का देहांत हुआ तब वह महज 17 साल की थी। पिता की मौत के बाद उसके घर पर केवल मां, भाई और वह खुद ही रहा करते थे। जिस वक्त उसके पिता की मृत्यु हुई तब सभी लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि उसके पिता अभी जवान ही थे। सुधा का अपने पिता से लगाव बेहद ज़्यादा था। ऐसे में उसे इस बात से सबसे ज़्यादा झटका लगा कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। वह रोज़ाना रात के वक्त अपने पिता की याद में रोती थी और उन्हें याद करती थी। उनकी तस्वीर के सामने वह हमेशा उन्हें वापस आने के लिए भी कहती थी। सुधा धीरे धीरे मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। एक वक्त आया जब सुधा के पिता की मृत्यु को 1 साल बीत गया था और तभी अचानक सुधा की हरकतों में बदलाव देखा गया। सुधा रात के वक्त सोते सोते अचानक चीखने लगती थी। वह कई बार छत के ऊपर जाकर बेवजह चिल्लाती और रोती थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुधा की इन हरकतों से अब आस पड़ोस के लोग उससे डरने लगे थे। जो बच्चे हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते थे वह भी अब उसके आसपास नहीं आते थे। सभी को लगता था कि सुधा पर कोई बुरी आत्मा का साया है। एक बार सुधा रात के वक्त अचानक ही अपनी छत पर चढ़ के बाल खोलकर तेज तेज चीखने लगी और अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। वह बहुत ही भयानक आवाज में यह बोल रही थी कि मैं रवि के पिता को नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह उसने षड्यंत्र रच के मेरी जान ली है, मैं उसी तरह उसे भी खत्म कर दूंगी। रवि के पिता और सुधा के पिता की आपस में नहीं बनती थी। दोनों भाई थे, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों के बीच जमीन और दुकानों को लेकर विवाद रहता था। यही वजह थी कि रवि के पिता ने सुधा के पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपनी इस धमकी को सच करके दिखाया। सुधा के पिता के एक्सीडेंट के पीछे रवि के पिता का ही हाथ था और उन्हीं की आत्मा अपना बदला पूरा करने के लिए भटक रही थी। दरअसल सुधा के पिता की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी और वही सुधा के शरीर के अंदर समाये हुए थे, जो कि समय समय पर अपना गुस्सा निकालते थे। सुधा की पहचान में राजू नाम का एक लड़का था, जो कि तंत्र विद्या और भूत भगाने का काम करता था। जब यह सारी बातें उसके सामने आई तो ऐसे में राजू ने सुधा के लिए एक विशेष पूजा की। उसने सुधा के पिता की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाला और पूछा कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, जिसके जवाब में सुधा के पिता की आत्मा ने कहा कि वह रवि के पिता की जान चाहते हैं। जिस तरह वह एक्सीडेंट में तड़प तड़प कर मरे हैं, इसी तरह वह रवि के पिता को भी खत्म करना चाहते हैं, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। हालांकि राजू ने आत्मा से बातचीत कर 2 मुर्गियों के जरिए समाधान करने की बात की। राजू ने सुधा के पिता के सामने 2 मुर्गियां परोस दी और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम किया। इसके बाद सुधा के पूरे परिवार ने एक बार फिर हरिद्वार जाकर अपने पिता की गति के लिए पूजा कराई, जिसके बाद सुधा ठीक हुई। वहीं रवि के पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। एक तरफ जहां सुधा के पिता को मुक्ति मिल गई, वहीं राजू का सभी ने धन्यवाद किया। तो ऐसे में एक बार फिर सुधा का पूरा परिवार 3 साल के बाद ठीक हो पाया। कहीं ना कहीं सुधा को इस बात की तसल्ली थी कि उसके पिता की मौत का सच सबके सामने आ गया और जो असली अपराधी था उसको सजा मिल गई। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद।
हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।